1871 में फ्रांस राज्य के जिलों अल्सास और लॉरेन पर अब जर्मनी का कब्जा हो जाता है और वहाँ फ्रेंच पढ़ाने पर बैन लग जाता है। ऐसे में वहाँ के स्कूल के एक टीचर एम हैमिल, जो 40 साल से वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, वो अपनी एक आखिरी क्लास लेते हैं जिसे कहा गया द लास्ट लेसन। फ्रेंड्स, बेटा आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। हम रोज खुद से कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत समय है, मैं कल याद कर लूंगा, कल याद कर लूंगा। और देखो ना, आज हम कहाँ आके खड़े हो गए। आप खुद को फ्रांसीसी कहते हो, पर ना तो आपको अपनी भाषा बोलनी आती है ना लिखनी आती है। क्या आप जानते हो कि हमारी फ्रांसीसी भाषा इस दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे लॉजिकल, सबसे क्लियर, और हमें इसकी रक्षा करनी ही होगी। याद रखना, जब भी किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है, ऐसे में वो लोग जब तक अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं तो वो ऐसा है कि मानो उनके पास अपने जेल की चाबी है। और इसके बाद एम हैमिल ग्रामर का पाठ पढ़ाते हैं और पूरी क्लास उनको बहुत ध्यान से सुनती है। मेरे दोस्तों, मैं और फिर वो इस तरह हाथ से इशारा करके अपनी आखिरी क्लास को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ ही गई है। अब मैं आपके सामने इसका एक लॉन्ग आंसर, जो कि बहुत आसान वर्ड्स में मैंने खुद अपने इन हाथों से आपके लिए लिखा है, Thank you. वो एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आप एग्जाम में लिख के आओगे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बताता हुआ जाऊंगा, कुछ वर्ड्स बताता हुआ चलूंगा, वो देख लेना। छोटा सा आंसर है, जल्दी से देख लेते हैं और इसकी कहानी को, स्टोरी को भी अच्छे से समझ लेते हैं। चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आखिरी लेसन है, इसके बाद और क्लास नहीं होगी। ये कहानी है एक टीचर की, एम हैमिल जिनका नाम है, और एक बच्चा जिसका नाम क्या है, फ्रांस जिसका नाम है। शुरू कर देते हैं भाई। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। भाई एक स्टोरी है किसकी, एक फ्रेंच बॉय की, यानी जो फ्रांसीसी लड़का है जिसका नाम क्या है, फ्रांस। इतना याद रखने में कोई दिक्कत होगी किसी को? नहीं होगी। आ जाते हैं। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच। वो क्या करता है, डिसलाइक करता है। क्या करना, फ्रेंच पढ़ना, फ्रेंच भाषा को सीखने को नापसंद करता है। इतना क्लियर है? आ जाते हैं। एंड हेट्स हिज टीचर एम हैमिल, और अपने टीचर एम हैमिल से क्या करता है, हेट करता है, उनको पसंद नहीं करता है। उनको क्या बोलता है, क्रैंकी बोलता है। क्या समझता है उनको, क्रैंकी। वर्ड क्या याद रखना बच्चों, क्रैंकी, यानी उनको सनकी समझता है। उनका जो रूलर है, जो एक आयरन का रूलर है, जो मारने के लिए छड़ी है ना, उससे उसको डर लगता है, वो उसे पसंद नहीं करता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाए। क्या ये वर्ड्स याद रख पाओगे? क्रैंकी वर्ड याद रह जाएगा, हेट वर्ड याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड। अब ये ड्रेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख के आना बच्चों, बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एक सुबह में क्या होता है, जो फ्रांस होता है ना, वो क्या होता है, किस में होता है, वो ग्रेट ड्रेड। ड्रेड मतलब डर को बोलते हैं, फियर को बोलते हैं। तो उसको डर लग रहा होता है, बहुत ज्यादा डर में होता है। किस चीज के डर में होता है, स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब किसी को डांटना। तो वो किसके ड्रेड में होता है, किस चीज के डर में होता है, डांटने के, कि उसकी डांट पड़ जाएगी। किसकी वजह से, एज, क्योंकि ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन
पार्टिसिपल। उसको ये डर रहता है कि उसने पार्टिसिपल पे जो उसके टीचर ने उसको लेसन लर्न करने के लिए दिया था वो उसने याद नहीं किया था, और जो उसके टीचर है ना मिस्टर एम हैमिल, वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे जो उसको आंसर नहीं आते होंगे, तो उसे इस बात का डर लग रहा होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? पार्टिसिपल कीवर्ड है यहां पे, ड्रेड कीवर्ड है यहां पे, स्कोल्डिंग कीवर्ड है यहां पे। अब जब उसको डर लग रहा होता है ना तो उसका मन पता है क्या करता है? वो सोचता है एक पल के लिए, फॉर अ मोमेंट वो क्या सोचता है कि वो रन अवे कर जाए, यानी भाग जाए, स्कूल ना जाए, गोल कर दे। जो वहां पे बर्ड्स जो चर्पिंग कर रही होती है ना वो उसको अच्छी लग रही होती हैं, वो दिन बड़ा ब्राइट होता है, वार्म होता है, उसको अच्छा लग रहा होता है, सोल्जर्स ड्रिल कर रहे होते हैं, तो उसको ये माहौल ना अट्रैक्ट करता है कि स्कूल मत जा यार, वहां डर भी लग रहा है, आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, मुझसे टीचर सवाल पूछ लेंगे। तो वो ना ये सोच के सोचता है कि छोड़ता हूं, गोल ही कर लेता हूं, तुम भी तो गोल मारते हो ना स्कूल। ऐसा ही हमारा फ्रांस भी सोचता है। वो भी एक लेजी सा बच्चा है लेकिन सेंसिटिव है, ठीक है। तो समझ में आई कहानी? इतनी कहानी समझ में आई कि वो अब डर रहा था, उसका बाहर जाने का दिल हो रहा था, स्कूल बंक करने का उसका मन हो रहा था। फिर क्या होता है? लेकिन फिर वो चला जाता है। When he reached his school, अब ये लाइन बड़ी आसान है भाई। वो जब अपने स्कूल पे रीच किया उसने, यानी पहुंचा, उसने क्या देखा? He found, उसने देखा, there was silence all around। साइलेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, कि वहां जैसे स्कूल में पहुंचा हर जगह हसल बसल जैसे होती है उस तरह की नहीं थी, साइलेंस थे, सब लोग सीरियस हुए थे। क्यों? द स्टूडेंट सेट एट देयर डेस्क साइलेंटली। जो बच्चे थे, सभी बच्चे ना अपने डेस्क पे बड़े खामोशी से बैठे हुए होते थे, जो कि ऐसा कभी नहीं होता था। ये नयापन उसने देखा, नया चेंज देखा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचा उस दिन सब कुछ अलग क्या था, वहां स्ट्रेंज क्या था, स्ट्रेंज अजीब क्या था, तो आप ये सारी लाइंस लिख दोगे। लिख पाओगे कि नहीं? कि सब कुछ साइलेंट था, बच्चे साइलेंट बैठे हुए थे, और क्या हो रहा था? एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट। एम हैमिल ने जो फ्रांस है इसको क्या किया? इसको डांटा नहीं लेट आने पर, क्योंकि फ्रांस जो था वो लेट आया था, बट फिर भी एम हैमिल जो कि बहुत ही उसको बुरे लगते थे, उनको बुरा समझता था, सनकी समझता था, डरावना समझता था, हेट करता था उनसे, बट उनको उसने टीचर ने ना फ्रांस को डांटा नहीं और कहा कि शांति से बैठ जाओ बच्चे, अपनी सीट पे बैठ जाओ। ये भी स्ट्रेंज था, क्योंकि एम हैमिल तो डांटते थे, पढ़ाते थे, उनसे वो डरता था। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे क्या हुआ बच्चों? इतना यहां पे सब कुछ क्लियर है। He was wearing, ये जो एम हैमिल थे वो क्या पहने हुए थे? He was wearing his beautiful dress which he never wore except on inspection एंड प्राइज डेज। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ड्रेस तो देखा ही था एम हैमिल का, आपको पहन के दिखाया था मैंने। कौन सा ड्रेस पहना हुआ था? एक स्पेशल ड्रेस पहना हुआ था जिसमें एक फ्रिल्ड शर्ट थी, झल्लीदार वाली शर्ट थी, एक ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और एक ब्लैक हैट थी। इतना याद रहेगा, ये ड्रेस अब सबको याद रहेगा, लिखने की तो जरूरत नहीं है, याद रह जाएगा। मेरी शक्ल सोच लेना, वो जो एम हैमिल मैंने आपको बन के दिखाया था वो सोच लेना, याद रह जाएगा। तो उन्होंने इस तरह का ड्रेसअप किया हुआ था विच ही नेवर वोर, जो उन्होंने कभी नहीं पहनते थे। वो जब कभी इंस्पेक्शन डे होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे होता था वो तब स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे, यानी आज कुछ स्पेशल होने जा रहा था। क्या स्पेशल था? द विलेजर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास। जो गांव के लोग थे ना वो भी बेंच पे पीछे बैठे हुए थे, सारे विलेजर्स जो थे ना वो भी, पोस्ट मास्टर वगैरह सब लोग वहां बैठे हुए थे क्लास के अंदर जहां बच्चों को बैठना था। ये भी स्ट्रेंज था। ये सारी लाइंस आपके आंसर में आ जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि उस दिन क्या स्ट्रेंज हुआ था तो आप ये सब लिख दोगे। लिखोगे ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है ना? यहाँ आसान है ना? आ जाओ ना, आ जाओ। एवरीबडी लुक्ड वेरी सैड। हर कोई क्या था? बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहा था, बहुत उदास था। क्लास में जो भी बैठे हुए थे लोग सब बड़े सैड थे। देन एम हैमिल टोल्ड दैट द ऑर्डर हैज कम। फिर एम हैमिल जो टीचर थे वो उठते और बताते हैं कि भाई ऑर्डर आ चुका है। कहां से? बर्लिन से। बर्लिन जर्मनी, यानी बर्लिन जर्मनी की राजधानी तो है, तो बर्लिन से ऑर्डर क्या है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। और ये जो स्कूल्स है जो अल्सास और लॉरेन के, वहां पे अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस या फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर जर्मनी से आ चुका है।
टू टीच ओनली जर्मन, कि आपको सिर्फ जर्मन पढ़ानी है। कहां कहां? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैं मार्क करता जा रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आपको लिखने ही है कि क्या है। अल्सास और लॉरेन में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर बर्लिन से आ गया है। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है कि आपको याद रखना है कि अब क्या हो गया था, फ्रांस के अंदर फ्रेंच भाषा को पढ़ाने पे बैन लग गया था। एक बुलेटिन बोर्ड पे ऑर्डर आके लगा दिया गया था जर्मन्स के द्वारा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसी वजह से अब ये जो क्लास थी, ये जो लेसन था, ये लास्ट लेसन था जो एम हैमल अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे थे। क्या है आखिरी लेसन, फिर क्या होता है वो देखते हैं। फ्रांस को जब पता चला, फ्रांस गॉट शॉक्ड, फ्रांस बहुत शॉक्ड हो गया ये न्यूज सुन के। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स एंड फ्रेंच लैंग्वेज। वो बहुत सॉरी फील करता है, बहुत पछताता है। उसको लगता है कि वो एम हैमिल के बातें नहीं मानता था, होमवर्क पूरा नहीं करता था, वो स्कूल बंक करता था। उन सब चीज़ों को सोच के उसको बड़ा सॉरी यानी बहुत पछतावा, बहुत गंदा, बहुत बुरा फील होता है। उसको इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है अपनी लैंग्वेज की। उसे यकीन नहीं होता कि दैट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि अब वो उसका लास्ट लेसन था, इसके बाद अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा। वो खुद से पूछता है, कहता है कि अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता, अभी तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी भी नहीं है, मुझे बोलनी भी नहीं आती है, मुझे लिखनी भी नहीं आती है ना, मुझे अभी नहीं आती है, मैंने नहीं सीखी है ठीक से। बोल तो लेता होगा थोड़ी बहुत क्योंकि फ्रांस में था, लिखनी नहीं आती मुझे ठीक से, लेकिन मैं ऐसे ही मेरा लास्ट लेसन, ये कैसे हो सकता है? ये सब सोच के ना वो बहुत सॉरी फील कर रहा होता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है। आगे क्या है, ही सडनली स्टार्ट्स लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच। अचानक से उसका इंटरेस्ट पैदा होने लगता है अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी फ्रेंच भाषा के प्रति उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। उसको एम हैमिल अच्छे लगने लगते हैं, उसको चैप्टर है, उसको लेसन समझ में आने लगते हैं। जिन लेसन से वो डर रहा था, जिस चैप्टर से वो डर रहा था, पार्टिसिपल से डर रहा था, अब उसे वही पार्टिसिपल, वही लैंग्वेज, वही सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। और क्या था आगे, ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर हिज टीचर। ये अच्छा था, ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर हिज टीचर एम हैमिल। उसको एम हैमिल भी अच्छे लगने लगते हैं। अब वो उनको एक बड़ा टीचर बोलता है कि अब मुझे बड़े नजर आ रहे हैं, बिग नजर आने लगते हैं साइज में भी। अब वो उसको क्रैंकी नहीं लग रहे, अब उसके मन में उनकी रिस्पेक्ट आने लगी है। अब वो एम हैमिल को सोचता है कि 40 साल से ये पढ़ा रहे थे यहाँ पे, 40 ईयर से, इनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो उनकी रिस्पेक्ट करने लगता है। एक इंपॉर्टेंट बात बताना, ये सारे विलेजर्स वहां क्लास में क्यों आए थे लास्ट डे पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए आए थे, वो रिस्पेक्ट पे करने आए थे, ऑनर पे करने आए थे एम हैमिल को, क्योंकि वो वहां पे पिछले 40 साल से पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको सम्मान देने के लिए वो उनकी क्लास में आके बैठे थे सभी विलेजर्स। याद रखने वाली बात है। क्या आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। फिर क्या हुआ, एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज। एम हैमिल ने सबको कहा कि इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है जो फ्रेंच भाषा अभी तक नहीं सीख पाए, इसमें आप भी जिम्मेदार हो, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, कि मैं भी जिम्मेदार हूं। उन्होंने खुद को भी जिम्मेदार ठहराया कि वो ठीक से पढ़ा नहीं पाए, वो सिंसियर नहीं थे अपनी ड्यूटी में। क्योंकि एम हैमिल क्या करते थे, वो फिशिंग पे चले जाते थे, बच्चों को अपने पर्सनल काम के लिए इधर बाहर भेज देते थे, तो इस तरह से वो भी कभी कभी सिंसियरिटी नहीं दिखाते थे, शो नहीं करते थे। इस वजह से वो सबको ब्लेम करते हैं, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो विलेजर्स को कहते हैं कि आपने अपने पर्सनल फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा, उनसे कमाए पैसे कमाने के लिए आपने उनको छोड़ दिया, आपने उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। सो सभी लोग, हम सभी जिम्मेदार हैं कि हमारे बच्चे आज भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट, और आगे वो क्या कहते हैं, द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो भाई हर कोई अपनी लैंग्वेज को ये बोलेगा कि सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज हमारी अपनी लैंग्वेज होती है। आपको हिंदी अच्छी लगेगी, किसी को पंजाबी अच्छी लगेगी, किसी को तमिल अच्छी लगेगी, किसी को राजस्थानी भाषा अच्छी लगेगी, किसी को अपनी भोजपुरी भाषा अच्छी लगेगी, सबका अपना होता है। ऐसे ही वो भी एम हैमिल भी ये बोलते, तो ये तो रटने वाला फैक्ट ही नहीं है। ये तो मैंने डायलॉग भी बोला था, तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा कि सबसे अच्छी, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच लैंग्वेज है। और फिर क्या कहते हैं, and asked and urged people to protect their language। वो कहते हैं कि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज को, अपनी फ्रांसीसी भाषा को ना
प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, संजो के रखना है। और फिर आगे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, भाई उनके अनुसार लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन। अगर कोई जो समाज इंस्लेव्ड हो जाता है, उसको गुलाम बना लिया जाता है, तो अगर उसने अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अगर होल्ड करके रखा हुआ अपनी लैंग्वेज को, तो वो ऐसा है मानो जो प्रिजन है उसकी की उसके पास है। ये बात तो आपको इंट्रो में याद हो गई थी, इसे तो रटने की भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एडवांस क्वेश्चन आ सकता है आपसे, हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, उस पर आ सकता है कि बताइए लैंग्वेज का क्या रोल है किसी की लाइफ में। तो उसमें ये सारी बातें लिखनी कि भाई लैंग्वेज, अगर कोई समाज इंस्लेव हो जाता है तो लैंग्वेज इज लाइक जस्ट अ की टू द प्रिजन। इस तरीके से हम लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। और लास्ट में क्या, वन मस्ट प्रिजर्व देयर मदर टंग। हर जो भी है, जो भी इंसान है, उसको अपनी जो मातृभाषा है ना, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको संजो के रखना चाहिए, अपनी हेरिटेज को संजो के रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई उनको गुलाम नहीं बना सकता, अगर बना भी लेगा तो फ्रीडम हासिल करना आसान हो जाता है। तो ये पूरे चैप्टर की कहानी थी। इसमें मेन अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन है, एक तो फ्रांस है और दूसरा कौन है, दूसरे एम हैमल है। एम हैमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि एम हैमल ने सारी बातें कही हैं। एम हैमल ने सारी बातें कैसे कही है, लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो एम हैमल ने बताई। एम हैमल है कौन, इतना याद रखना है भाई, 40 ईयर्स क्या पढ़ा रहे, 40 ईयर्स से क्या पढ़ा रहे, वहां पे टीचिंग कर रहे, क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। उनको जो फ्रांस था क्या समझता था, क्रैंकी समझता था, ठीक है। और लास्ट डे पे वो क्या हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और वो बड़े पेट्रियोटिक से भी नजर आते हैं, पेट्रियोटिज्म भी शो करते हैं, है ना, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। ये सारे काम कौन कर रहा है, एम हैमल कर रहे हैं। तो एम हैमल का कैरेक्टर स्केच अगर आ जाए तो ये सारी बातें बतानी है। लास्ट डे पे इन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, बहुत स्पेशल, जो कि ये फॉर्मल ड्रेस में आए हुए थे, जो पहले ये कभी नहीं पहनते थे, मतलब सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे पहनते, नॉर्मली नहीं पहनते थे। कैसी फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, ग्रीन कोट था, ब्लैक कलर की कैप लगा रखी थी, ये इसमें हम बता देंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, मोशनलेस चेयर पे बैठे रहते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, खामोश रहते हैं। लोग आए थे क्या करने, इनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मेरी नज़र में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही बनता है। जिसने इतने फैक्ट्स याद रख लिए ना, वो इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा कहीं फंसेगा नहीं है, क्योंकि एम हैमल की ही जिंदगी पे मेनली है कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने लास्ट डे को क्या क्या किया। फ्रांस तो एक बच्चा है जिसको बस साइड में रखा हुआ है कि वो जा रहा है, डर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इससे ज्यादा कैरेक्टर एम हैमल का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इस पे ज्यादा फोकस कर लेना। फ्रांस के बारे में क्या याद रखना, कुछ भी नहीं, एक लड़का है जिसको पढ़ाई का शौक नहीं है, जो अपने टीचर से डरता है, स्कोल्डिंग से डर रहा होता है, होमवर्क नहीं करता। जब उसको पता चलता है लास्ट डे, तो उसको रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा था, वो सॉरी फील करता है, दैट्स इट। इतना ही है मेन, आपको ये सारे फैक्ट याद करने। मुझे लगता है अब तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ याद हो गया होगा। कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और इस चैप्टर को खल्लास कर देते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने, देखना कितना आसान से। Why was M Hamel dressed in formal clothes in school? भाई स्कूल में फॉर्मल क्लोथ क्यों पहन के आए थे? भाई वो लास्ट डे था, लास्ट लेसन था, क्योंकि वहां से बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था, एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। वही जो मैंने आपको बना के दिया है ना, ये जो मैंने आपके लिए पूरा जो आंसर लिखा है ना मेरे बच्चा, जिसने इस आंसर को लर्न कर लिया 2-3 बार, बस ऐसे आंखों के आगे से भी निकाल लेना, इस चैप्टर में से उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके पूरे नंबर आ जाएंगे। बस ये मेरी बताई हुई लाइंस लिख के चले जाना, हो गया तुम्हारा काम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, व्हाट वर फ्रेंड्स फीलिंग एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड व्हाई? भाई उसकी फीलिंग क्या थी? भाई वो डर रहा था, उसको स्कोल्डिंग का डर था, वही पार्टिसिपल में उससे क्वेश्चन पूछा जाना था। हाउ एंड व्हाई वाज एम हैमल ड्रेस डिफरेंटली दैट डे? बार बार ये मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे बार बार बोला है एम हैमल पे ही बेस क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर से वो कि भाई उन्होंने ड्रेस अलग क्यों किया हुआ था। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन वाज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई हर कोई रिग्रेट फील कर रहा था, कमेंट करके बताएं भाई। क्योंकि रिग्रेट इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि सबने अपने सिंसेरिटी से अपनी लैंग्वेज को सीखने की तरफ ईगरनेस नहीं दिखाई थी, जिसमें एम हैमल खुद को भी ब्लेम करते हैं। वही कहानी आ जाएगी इसके अंदर। आ जाते हैं The order from Berlin banning teaching of French stunned everyone comment। फिर वही वाली पूरी कहानी आ जाएगी कि भाई वो ऑर्डर आ गया था, उससे सब स्टंड हो गए थे, किसी को पता नहीं था, उनको अपनी लैंग्वेज के प्रति ना फिर प्यार लौटने लगा था, उन्हें बड़ा प्यार होने लगा था। How was M Hamel different in his last lesson? Who did he scold and for what? ये अच्छा था भाई। M Hamel different क्यों थे? क्योंकि वो किसी को डांट नहीं रहे थे, उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहना था, फॉर्मल ड्रेस में थे। किसी को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि दैट वाज द लास्ट लेसन, और फिर वो बहुत इमोशनल थे, उन्होंने लेसन दिया भाई पेट्रियोटिज्म के बारे में ही बात की। बस ये सारी चीज़ आएंगी। कुछ भी नहीं आता जिसने मेरा बताया हुआ है, मेरा लिखाया हुआ ये आंसर एग्जाम में जाके जो का तू भी ऐसे लिख के आ गया ना,
उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और बाकी बातें होंगी आपके एग्जाम टाइम पे। लाइव लेक्चर तो मेरे से ही लोगे ना, लाइव सेशन मेरे साथ जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके अच्छे से करा दूंगा। अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर थी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अपने टीचर्स तक, अपने साथियों तक, फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मैं कुछ नई नई चीजें और बताऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।